तो चलिए दोस्तों, आज है लास्ट वीडियो बना रहे हैं आपका क्लॉक का, है ना। तो बहुत दिन बाद आए हैं। तो देखिए, बहुत दिन आने के बाद रीज़न था कि आप लोग का भी रिप्लाई कम होता था, तो मुझे लगा कि मैं अपना टाइम क्यों बर्बाद करूं आपके पीछे, क्योंकि मुझे भी बहुत ज़्यादा पढ़ना होता है। तो आप पढ़ो और मुझे भी पढ़ने दो, मैं समय समय पर कभी कभी आ जाया करूँगा, ठीक है। तो अपना समय का पूरा सदुपयोग करो, मैं भी अपना समय का पूरा सदुपयोग करूँगा इस लॉकडाउन में। इसलिए मैं आना छोड़ दिया उतना, क्योंकि तुम लोग का उतना रिप्लाई आता नहीं है। तो मुझे लगा कि भाई मैं अपना आधा एक घंटा तुम्हारे पीछे क्यों बर्बाद करूँ, ठीक है। क्योंकि मैं उससे ज़्यादा पढ़ूँगा तो मुझे कुछ ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो देखिए, कुछ एक बच्चे का है सवाल था, यहाँ पे आया हुआ क्वेश्चन था। मैथ का क्वेश्चन बच्चे ने पूछा था, कमेंट किया था कि सर बता दीजिएगा। एक क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। देखिए क्या कहता है, आपने पढ़ ही लिया होगा क्वेश्चन कि एक बस पड़ाव पर 16 मिनट के अंतराल पर पटाखा छोड़ा जाता है। एक आदमी बस पर सवार होकर उसी पड़ाव की ओर आ रहा है, तब वह पटाखे की आवाज़ 15 मिनट में सुनता है। ध्वनि की चाल 330 मीटर माना जाए तो आपका 4 किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगा। आइए इसका हम सॉल्यूशन कर देते हैं। क्लियर है? चलिए देखिए, तो क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा, मैंने क्वेश्चन रफ कर दिया। देखिए समझिए इस क्वेश्चन को, बड़ा आसान है। मान लीजिए ये बस स्टैंड है, ये बस स्टैंड है और बस स्टैंड है। एक आदमी बस पर में यहाँ पे है, मान लीजिए बस यहाँ पे खड़ा है, स्थिर है, खड़ा है बस यहाँ पे। तो क्या कहता है कि अगर यहाँ बस खड़ा है तो यहाँ पे पटाखा छोड़ता है, तो हर 16 मिनट पर क्या होता है, हर 16 मिनट के इंटरवल पर वो आवाज़, बस जब खड़ा हो यहाँ पे और ये बस स्टैंड है, तो हर 16 मिनट के इंटरवल पर क्या करता है, वो आवाज़ को सुन जाता है। लेकिन अब क्या हुआ, जैसे पटाखा छोड़ा तो अब वो वही बस क्या हुआ, 15 मिनट के इंटरवल पर सुनने लगता है। इसका मतलब मान लीजिए कि साउंड को अब यहाँ सुना, पटाखे की आवाज़ को यहाँ से सुना। तो एक बात जरा सा मुझे बात बताइए कि जब आवाज़ को बस यहाँ पे सुन रहा है, बस में सवार यात्री, तो साउंड को यहाँ से यहाँ ले जाने में जितना टाइम लगा होगा, मतलब 15 मिनट यहाँ लगा होगा, तो यहाँ से बस में आने वाले मैन को भी, जो मन में बस में है, बस वाले को भी 15 मिनट लगा होगा चलने में। क्यों? क्योंकि जहाँ को कोई सेम टाइम पे चलता है, सेम टाइम पे छूटता है, तो जहाँ भी जब भी मिलता है तो दोनों को लिए क्या होता है, टाइमिंग हमारा बराबर होता है। क्लियर है? दोनों टाइमिंग हमारा बराबर होता है। तो ज़रा सा देखिए एक बात, जैसे यहाँ पे समझाते हैं। मान लीजिए 10 बजे ये चला, 10 बजे चला, मान लीजिए 10:15 पर मिला है पटाखे की आवाज़ से, तो आदमी की घड़ी में भी 10:15 होगा, और यहाँ से भी पटाखे की आवाज़ जो जहाँ चला होगा वहाँ भी 10:15 लगा। मान लिया मैंने समझाया। तो एक बात बताइए, बस को इस डिस्टेंस को आने में कितना समय लगा, 15 मिनट। साउंड अभी यहाँ पे है, पटाखे की आवाज़ यहाँ पे है, पहले वाले स्थान पे जाने में उसको कितना टाइम लगता हो, 1 मिनट का टाइम लगता है। कितना लगता है टाइम, 1 मिनट का। तो ये जो दूरी देखिए, जो मैंने काटा काटा का दूरी बनाया है, उस दूरी को, दूरी क्या होगा हमारा, बराबर होगा। इस दूरी को बस 15 मिनट में तय करता है, जबकि साउंड उसी दूरी को 1 मिनट में तय करता है। तो दूरी जब बराबर हो जाता है तो क्या होता है, स्पीड टाइम का उल्टा हो जाता है। तो टाइम का रेशियो चला गया, साउंड का और बस का चला गया। तो साउंड का टाइम चला गया 1 और बस का टाइम चला गया 15। तो स्पीड का रेशियो हो गया 15:1, ठीक है, स्पीड का। यदि साउंड की गति 330 मीटर पर सेकेंड माना जाए, 330/15, ठीक है, साउंड की गति 330 मीटर 15 रेशियो में हो गया 15। और अब बस की गति निकालना है, तो बस की निकालेंगे कितना, 1, ठीक है। अब आपका उत्तर अगर किलोमीटर प्रति घंटा में पूछा तो हम क्या करेंगे, 18/5 से गुना करेंगे। तो 5 से काटिएगा 66 बार में कट जाएगा। अगर 3 से काटिएगा आप, 3 से काटिएगा 22, 3 से काटिएगा 5, ठीक है, 3 से काटिएगा 22 और 3 से काटिएगा, तो अब यहाँ पे देख लेंगे क्या होगा, 18 दूनी 36, 18 दूनी 36 और 22 है, 18 दूनी 36 के 6 बाकी आते हैं 3, 18 दूनी 36 और 3 39/5 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा उत्तर हो गया। क्लियर है? तो आपको समझ में आ गया, कोई बड़ा आसान क्वेश्चन था। इसका ट्रिक भी है, लेकिन मैं बार बार बोलता रहता हूँ कि ट्रिक पे आप मत जाइए, कॉन्सेप्ट समझिए। तो मैक्सिमम डिस्टेंस चैप्टर रेशियो से ही बनता है,
कहीं कोई जाने की ज़रूरत नहीं है, ना तो कोई ट्रिक में ना कुछ में, बस कॉन्सेप्ट को समझिए। क्लियर हो गया। अब आते हैं हम लोग क्लॉक पे आते हैं। देखिए दोस्तों, तो आज का लास्ट टॉपिक क्लॉक का यही है। मैंने क्लॉक में क्या है कि मैं थोड़ा सा क्या है कि मैं अपने शहर में तो मैं बहुत पीछे हूँ, लेकिन जो जो स्टार लोग का है मैं उन लोग का वीडियो देखा क्लॉक का, तो पहले मुझे देख के हंसी आ रहा था कि लोगों के पास इतने क्यों भीड़ रहते हैं। पहले तो मुझे लगा कि उस टीचर को खुद पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि ना तो उसे कुछ कॉन्सेप्ट आता है ना कुछ, पता नहीं क्या क्या करके पढ़ा रहा था। मुझे खुद हंसी आ रहा था, लेकिन लोगों के पास भीड़ है तो मुझे लगा कि वही तो सक्सेस इंसान है जिसके पास भीड़ होता है। लेकिन मुझे लगा देखना चाहिए था, क्योंकि जो कोई सक्सेस है तो उसका कुछ देखना चाहिए, रीज़न है। तो मैंने देखा, आप लोग भी देख लो, अंतर ज़मीन आसमान का देख लेना। ठीक है, आओ दिखाते हैं। तो मिरर इमेज एंड वाटर इमेज आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये लास्ट टॉपिक था। तो मिरर इमेज में मतलब बच्चे ये क्या होता है, ज़रा सा समझना है। इस प्रकार आएगा, मान लीजिए ये मिरर इमेज इस तरह से देगा सवाल को, है ना। और ये आपका आता है वाटर इमेज। वाटर इमेज में मिरर इस प्रकार रहेगा। ठीक है, तो अगर आपको सवाल में मिरर वाटर ना ही दिया जाए तो आप लेके चलेंगे मिरर इमेज, इसको लेके चलेंगे। ठीक है, लेकिन आपको जनरली दे ही देगा सवाल को। तो इसमें क्या होता है कि मिरर इमेज में क्या होता है कि मिरर इमेज में ऑब्जेक्ट जो होता है, माने वस्तु जो होता है, लेफ्ट का राइट दिखता है और राइट का लेफ्ट दिखता है। बात समझ में आ गया। मिरर इमेज में क्या होता है कि लेफ्ट का राइट दिखता है और राइट का लेफ्ट दिखता है। क्लियर है। और ये इसमें क्या होता है, वाटर इमेज में क्या होता है, वाटर इमेज में क्या होता है, उल्टा हो जाएगा। टॉप है जो बॉटम में आ जाएगा, बॉटम है जो टॉप में आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या टॉप मतलब यहाँ पे जो भी हो हिंदी, टॉप इसको बोलते हैं टॉप। टॉप का बॉटम में आ जाएगा, बॉटम में उल्टा हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे देख लीजिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ए लिखा हुआ है, तो वाटर इमेज में देखेंगे तो ये इस प्रकार दिखेगा। ठीक है, आई बात समझ में, इस प्रकार देखेगा। इसी को बोलते हैं टॉप का बॉटम, बॉटम का टॉप। यानी ऑब्जेक्ट जो होती है, ऑब्जेक्ट जो यहाँ पे होगा, ऑब्जेक्ट जो होगा, ऑब्जेक्ट लेफ्ट का राइट दिखेगा, लेफ्ट का राइट दिखेगा, राइट का लेफ्ट दिखेगा। ठीक है, यही होता है बच्चे। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बड़ा आसान है, इस टॉपिक को एक बात समझ लीजिएगा, बड़ा आसान सा ध्यान देना है। अच्छा सॉरी, मैंने यहाँ पे दोनों बात एक ही लिख दिया ना, सॉरी। यहाँ पे टॉप से बॉटम होगा, टॉप से क्या होगा बॉटम, और बॉटम से क्या होगा टॉप हो जाएगा। ठीक है, टॉप से क्या होगा बॉटम, बॉटम से टॉप होगा। तो पहले दोस्त इस घड़ी के बारे में बात करते हैं, ध्यान से समझिएगा। ध्यान से समझना है आप लोगों को कि इस घड़ी में क्या होता है। आपको सवाल इस प्रकार दे देगा कि कोई घड़ी में मान लीजिए आपका 2:40 हुआ है। 2 जनरली जो हम लोग घड़ी पहनते हैं उसकी बात करेंगे। कह रहा है कि एक 2:40 के हुआ है, तो आपका उदाग्र मिरर में, वर्टिकल मिरर जो मिरर इमेज में इस तरह के घड़ी में कहेगा कि आपको इस प्रकार का एक घड़ी है जिसमें क्या है 2:40 हुआ है। तो 2:40 हुआ है, तो आपको आपका रियल टाइम है, ये रियल टाइम आपका 2:40 है। तो आपसे पूछेगा आपका इमेज टाइम क्या होगा, इमेज टाइम, है ना। क्या पूछेगा, बस इमेज टाइम, काल्पनिक समय हो गया। बच्चे यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। देखिए क्या होगा कि ये मिरर है तो बीच में ऐसे रखाएगा, एकदम मिरर इस तरह से रखाएगा। क्लियर है। तो अगर मिरर इस तरह से रखाएगा तो आपको मैंने बता चुका हूँ कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या होगा, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट दिखेगा। यानी मिरर इस प्रकार रखाएगा। तो आपको क्या करना है कि कॉन्सेप्ट है 11:60 में कोई भी टाइम, जो भी टाइम आपको दिया रहेगा उसको माइनस कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 11:60 का मतलब कितना हुआ, 12, पक्का 12 बजा कि नहीं। 60 मिनट बराबर 1 घंटा, 11 घंटा 12 हुआ ना। तो डायरेक्ट इसको क्या करें, इसमें माइनस कर दीजिए। तो 11 में से 2 गया तो यहाँ पे हो जाएगा 20। यानी आपका इमेज टाइम हो जाएगा, इमेज टाइम आपका कितना निकल जाएगा, 9:20। कंसेप्ट समझ में आ गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए, अगर मैं यहाँ पे रियल टाइम लिख रहा हूँ, रियल टाइम आपको मान लिया जाए 7:40 लिखा, तो इमेज टाइम क्या होगा आपका, इमेज टाइम क्या होगा, इमेज टाइम। तो क्या करेंगे, डायरेक्ट हम लोग 11:60 में क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे 6 और 40, तो कितना हो जाएगा 5:20 आपका इमेज टाइम हो जाएगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया।
ठीक है। लेकिन बच्चे यहाँ पे एक बात तो ध्यान से समझने वाली है कि इतना तो सारे बच्चे को पता है, इस सब चीज़ को 1160 में अगर मिरर वर्टिकल हो, मिरर आपका मिरर इमेज का क्वेश्चन हो, तो आपको अगर रियल टाइम दिया हुआ हो तो आप क्या करेंगे, 1160 में हम माइनस कर लेंगे। बच्चे मेरे यहाँ पे सबको पता है, क्लियर है, नोट करके इसको लिख लो, फिर मैं एक कुछ आगे बताता हूँ। आइए दोस्तों, तो रियल टाइम आपका दिया हुआ है और मिरर आपका इस प्रकार है ना, वर्टिकल मिरर है, वर्टिकल मिरर है, वर्टिकल मतलब खड़ा हो गया और क्षैतिज हॉरिजॉन्टल का मतलब इस प्रकार हो गया। तो आपसे पूछा 7:20 अगर रियल टाइम है तो इमेज टाइम, तो हम लोग क्या करेंगे, 1160 में 7:20 को घटा लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 4:40 हमारा इमेज टाइम आ जाएगा। ओके, ठीक है। यहाँ पे देखिए 9:50 हुआ, तो 1160 में हम क्या करेंगे, 9:50 को घटा देंगे, हमारा 2:10 हमारा हो जाएगा। आइए देखते हैं 1160 हुआ, इसमें 1160 में हम घटा लेंगे तो 11 आपका क्या आ जाएगा, 30, यानी घटाएंगे 0 आ जाएगा और यहाँ पे 30। तो हमारे घड़ी में 0 तो कहीं नहीं होता, तो बच्चे हमारे घड़ी में क्या करेंगे, जब 0 आएगा तो इसको 12 करेंगे, क्या करेंगे, नोट करके लिख लेंगे कि हमारे घड़ी में तो 0 होता नहीं है, अगर 0 आएगा तो हम उसको क्या लिखेंगे, 12:30 लिखेंगे। हो गया, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, चलिए उतार लेंगे। आइए देखिए दोस्तों 12:40 है, तो देखिए 12:40 है तो सीधा सीधी क्या करेंगे, इसको 0 कर देंगे। 1160 में हम किसको माइनस रहना है, केवल 40 को, है ना, 12 रहेगा क्या करेंगे, उसको 0 कर देंगे, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 11:20 हो जाएगा। कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा सब लोग को। यहाँ पे देखिए 12:15 है तो 1160 में केवल किसको माइनस करेंगे, मिनट को माइनस कर लेंगे और इसको 0 कर देंगे, यानी 10 में से 5 गया, 5 बच जाएगा, 5 में से 4 गया, यानी 11:45। अगर हमारा रियल टाइम 12:15 हुआ है तो हमारा क्या होगा, इमेज टाइम 11:45। इसको देख लीजिए, 1160 में माइनस करेंगे, 11 क्या हो जाएगा बाबू, 16 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 11:16 आ जाएगा। यहाँ से देखेंगे ये क्या हो जाएगा, 0 10 में से छो गया 4, 5 में से गया 4, ठीक है। तो हमारा घड़ी में तो 0 होता नहीं, तो 0 का मतलब क्या होगा, 12:44 हमारा उत्तर आ जाएगा। क्लियर हो गया, चलिए आगे कुछ और देखते सवाल। आइए, तो अब देखिए क्या होता है कि अगर हमारा क्या है कि हमारा घंटा हमारा 12 से कम है तो हम लोग 12 से काम करते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे 12 से ऊपर हो तो हम लोग किससे काम करेंगे, 24 घंटे से काम करेंगे। तो 24 में अब हम लोग वहाँ 1160 में घटा रहे थे, यहाँ हम लोग किस में घटाएंगे, 2360 में घटाएंगे, ठीक है। जब हमारा, फिर से एक बात सुन लो, जब हमारा क्या होगा, घंटा 12 से ऊपर जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 2360 में माइनस करेंगे, यानी आ जाएगा 17:49, ठीक है बाबू। यहाँ से माइनस करोगे, 10 में सुनो गया 1, 5 में से 4 गया 1, और बच जाएगा यहाँ पे 13 में से 7 जाएगा, कितना बच जाएगा, 6 बच जाएगा, यानी आपका बच जाएगा 6:11 हो जाएगा। ओके, आगे देखिए 15:40, 12 से ऊपर है, 15 घंटा, इसको किस में माइनस करेंगे हम लोग, 2360 में माइनस करेंगे, 15 और 40 हो जाएगा। 0 6 में से 4 गया, 2 बच गया, और 13 में से 5 गया 8, आपका 8:20 हो जाएगा। इसको हम माइनस करेंगे, सॉरी गाइस, थोड़ा सा कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था। चलिए आज कंटिन्यू करते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए देखिए, तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे 12 घंटा सुपर है तो हम इसको किस में माइनस करेंगे, 2360 में माइनस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से घटा देंगे, कितना आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, और यहाँ पे बच जाएगा आपका 3 में गया, बाकी 2, यानी हमारा 2:06 में उत्तर हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा, अगर हमारे 12 घंटे के नीचे है, 12 घंटे से नीचे है घंटे वाला, तो 1160 में माइनस करेंगे। ऊपर जाएगा तो हम लोग किससे माइनस करेंगे, तो हम लोग माइनस करेंगे जैसे 2360 में माइनस करेंगे। तो बच्चे अभी एक बात यहाँ पे और समझने वाली चीज़ है कि यहाँ पे क्या है कि मैक्सिमम लोगों को पता होता है, और आपने अगर कहीं क्लास किया होगा तो इतना ही लोग बताते हैं, लेकिन एक बात थोड़ी सी और समझना, क्लियर है, क्योंकि थोड़ा सा एग्जाम क्या एडवांस हो गया है। बच्चे अब क्या कहता है कि जैसे आपको मैंने पढ़ाया था इमेजिनरी क्लॉक पढ़ाया था, उसी प्रकार इसमें भी तो हो सकता है ना, इमेजिनरी टाइम। मान लिया कि हमारा घड़ी जैसे आपका 14:40 का है ना, हमारा घड़ी जैसे हमारा घड़ी 12 घंटा का होता है ना, 12 घंटा का होता, हम मान लें कि हमारा घड़ी 14:40 का है ना, और हर घंटे 40 मिनट का है ना, हमारा इमेजिनरी घड़ी, हम लोग यहाँ पे हेडिंग लगा लेंगे इमेजिनरी घड़ी,
इमेजनरी क्लॉक, है ना, इमेजनरी क्लॉक। तो हम यहाँ पे कहते हैं कि हमारा घड़ी 14:40 घंटे का है, यानी कि 14:40 घंटे का है, और हर घंटा 40 मिनट का है, ठीक है, 40 मिनट का है। ये सवाल दे रखा है 40 मिनट का है, हर घंटा 40 मिनट का। तो आपसे पूछेगा कि बताइए अगर हर घंटा 40 मिनट का है तो आपके घड़ी में 3:30 हो रहे हैं, रियल टाइम है, 3:30 रियल टाइम है। तो आपसे पूछेगा इमेजनरी टाइम क्या होगा। अब क्या माइनस करोगे, अब बच्चे यहाँ पे फंस जाते हैं, है ना। तो देखिए बच्चे, आपको कुछ नहीं करना है, कॉन्सेप्ट कहाँ से बनता है वो चीज़ों को समझेंगे। हम लोग वहाँ पे क्या कर रहे थे, 12 घंटे की घड़ी थी तो 11:60 में माइनस कर रहे थे। हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ घंटा को कम करेंगे। यहाँ 14:40 है तो हम लोग माइनस करने वाले हैं 13:40, ठीक है, केवल घंटा में कम करेंगे। तो हमारा उत्तर हो गया 3:30, यानी हमारा हो जाएगा 10:10। समझ में अब आ गया होगा कहाँ पे माइनस करना है, क्लियर है। अगर हमारा इमेजिनरी घड़ी 14:40 मिनट का है और हर घंटे 40 मिनट का है तो हम लोग यहाँ पे किसको माइनस करेंगे, 13:40 में माइनस करेंगे। क्लियर हो गया। चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं, उतार लीजिए इसको, एक एग्जाम्पल और लेते हैं, ठीक है। चलिए आइए देखिए, 17:50 हुआ तो हम माइनस करेंगे किसको, 16:50 में किसको माइनस करेंगे, 9:25 को, ठीक है। आगे देखिए, हमारा उत्तर हो जाएगा 25 हो जाएगा, 16 से हो गया 7। बच्चे आप कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। हमारा इमेजिनरी घड़ी होगा तो किस में माइनस करेंगे, क्लियर है। अगर मान लीजिए इसी सवाल में मिनट का दे देता है तो आपको किसको माइनस करना पड़ेगा वो समझ लो, ठीक है। जैसे आपको मिनट देगा तो हम लोग क्या करेंगे, 11, 59 और 60 में माइनस करेंगे। जैसे हम यहाँ पे कहते हैं 11, 59, जैसे कहते हैं कि हमारा रियल टाइम आपका जो हुआ 3:40 का हुआ, ठीक है। तो हमारा रियल टाइम 3:40 का है। तो इमेज टाइम क्या होगा, तो इमेज टाइम निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अगर सेकंड दिया हुआ तो इस प्रकार माइनस करेंगे, 11, 59 और 60 में माइनस करेंगे, 3, 40 और 15 में माइनस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या निकल जाएगा, 45 निकल जाएगा, यहाँ पे 9 निकल जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 11 और 3, यानी 8:19 हमारा हो गया। तो अगर आपको सेकंड दिया जाएगा तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि किससे माइनस करेंगे, 11, 59, 60 में माइनस करेंगे, ठीक है। और अगर इमेजिनरी घड़ी दिया जाए तो आप समझ चुके, केवल घंटा को माइनस कर देना है, क्लियर है। अगर 24 घंटे का दिया जाए तो भी क्लियर हो जाएगा। तो मैंने आपको सारा चीज़ बता दिया, क्लियर हो गया होगा। अब आप जा सकते हैं कहीं भी, कहीं भी आप बना सकते हो, कैसा भी क्वेश्चन आएगा आप बना दोगे, उससे घबराने वाली ज़रूरत नहीं है। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं हॉरिजॉन्टल मिरर, क्षैतिज मिरर, ठीक है। हम हॉरिजॉन्टल मिरर के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ भी बहुत आसान है, आपने देखा होगा कि बहुत सारे बोर्ड टीचर क्या क्या बताते हैं, है ना। चलिए तो हम लोग आज चालू करते हैं। आइए दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इस घड़ी को, और ये रहा हमारा क्षैतिज दर्पण। क्या रहा, क्षैतिज दर्पण, हॉरिजॉन्टल मिरर, ठीक है। तो बच्चे इसमें भी बड़ा आसान है, बहुत आसान है। अपनी जगह जगह बहुत सारे ट्रिक देखे होंगे, यहाँ भी देखेंगे, बड़ा आसान सा बताते हैं आपको। घबराने के लिए एक कॉन्सेप्ट बताएंगे, एकदम रख लेना, इसको याद रख लेना, बहुत कहीं भी कोई जरूरत नहीं, कहीं भी कोई सवाल में नहीं फंसोगे। जैसे बच्चे लोग यहाँ पे मैंने क्या समझाया कि इसमें क्या होता है, हॉरिजॉन्टल मिरर में टॉप का बॉटम, बॉटम का टॉप दिखाई देता है ना, टॉप का बॉटम, बॉटम का टॉप दिखाई देता है, उल्टा दिखाई देता है। अगर ये 6 है तो ऊपर चला जाएगा, 12 ऊपर है तो नीचे आ जाएगा, यही है। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चे, जैसे हमारा क्या हुआ, हमने कहा कि रियल टाइम आपका, रियल टाइम 7:30 हुआ है, ठीक है। रियल टाइम 7:30 हुआ है, तो इमेज टाइम क्या होगा, हमारा इमेज टाइम क्या होगा, क्लियर है। हमारा इमेज टाइम क्या होगा, हमारा रियल टाइम आपका दे दिया, मतलब पहले 3:40, ठीक है, 3:40 लिया। तो आपसे क्या पूछेगा, इमेज टाइम क्या होगा, क्लियर है, इमेज टाइम क्या होगा। तो बच्चे इसमें कुछ नहीं करना, एक नोट करके लिख लेना कि अगर मिरर, नोट करके लिख लेगा, अगर मिरर हॉरिजॉन्टल हो तो कोई भी समय को, नोट करके लिख लो, अगर मिरर हॉरिजॉन्टल हो, अगर मिरर क्षैतिज दर्पण का हो तो दिए गए समय में, अगर मिरर हॉरिजॉन्टल का हो तो दिए गए समय में साफ
7:30 को जोड़ देते हैं। किसको जोड़ देंगे? 7:30 को। समझ में आ गया? हम लोग क्या करेंगे? 7:30 को जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 10:70। ओके, अभी आंसर नहीं हुआ, समझना। देखो पहले बात को कॉन्सेप्ट समझो। अगर 3:40 दिया हुआ है तो हम 7:30 को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। ठीक है, 7:30 को जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा 10:70। अब आंसर देना है बच्चे। अब आपको क्या करना? आंसर देखना। तो ये देखिए 10 है जो 12 से कितना कम है? 12 से कितना कम है? 2, तो लिख देंगे 2। अब देखिए ये क्या हो गया? 7 मिनट क्या होगा? 60 से ऊपर हो गया। जब मिनट 60 से ऊपर हो जाए तो 120 से माइनस करिए। 120 से कितना कम है? 120 में अगर 70 घटाइएगा तो 50 से देगा ना जी, तो आपका उत्तर हो गया 50। 0 12 में 7 तो आपका हो गया 2:50। हो सकता है अब ये सवाल में ना समझ में आए। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान लीजिए अगले क्वेश्चन को लेते हैं, ध्यान से समझिएगा। अगला सवाल दिया मैंने 1:40 आपका इमेज टाइम है ना? क्या है? इमेज टाइम है। तो आपसे रियल टाइम, तो रियल टाइम निकालने के लिए क्या जोड़ेंगे? 7:30 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 8:70। क्या हो गया? 8:70। अब 8:70 हुआ तो देखेंगे ये देखो घंटा वाला 12 से कितना कम? 12 से कितना कम है? 4, तो यहाँ से लिखा जाएगा 4। अब देखिए ये क्या है? 60 से ऊपर है तो 120 से माइनस करिए। 120 में 70 माइनस करिएगा तो कितना आ जाएगा? 50। हमारा क्या हो जाएगा? इमेज टाइम हमारा हो जाएगा हमारा 4:50 होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ लिया 9:20 आपका रियल टाइम, यानी रियल टाइम है, वास्तविक समय है। तो इमेज टाइम क्या होगा? इमेज टाइम क्या करेंगे? 7:30 में हम लोग जोड़ देंगे। क्या है? 7:30 में हम लोग जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ गया? जैसे ही जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 16, यहाँ पे आ जाएगा 50। अब देखो बाबू, अब यहाँ पे समझना जरा सा। अब ये 16 हो गया जो क्या हो गया? 12 से ऊपर हो गया। तो 12 से जैसे ही ऊपर हो जाए तो 24 से माइनस करिए, है ना? किससे माइनस करेंगे? 24 से। तो 24 से कितना कम है? 16, 8। और ये 60 से कितना कम है? 60 से कितना कम है? 10। तो आपका हो जाएगा, हो गया हमारा उत्तर 8:10। समझ में आ रहा है सब लोगों को? और एग्जाम्पल ले, चलिए अभी और एग्जाम्पल लेते हैं, ध्यान से समझिए। 8:45 आपका रियल टाइम है ना? तो इमेज टाइम क्या होगा? आपका इमेज टाइम क्या होगा? तो हम लोग किस में जोड़ेंगे? 7:30 जोड़ देंगे, है ना? क्या जोड़ेंगे? 7:30। तो क्या हो जाएगा? 15 और हो जाएगा 5 और 4 3 7, 75 आ जाएगा। अब जैसे ही घंटा 12 से ऊपर जाने लगे तो 24 से कंपेरिजन करिए। 24 से तुलना, 24 से 15 कितना कम है? 9। और ये इसको 120 से तुलना करिए। 120 माइनस 75, 10 में से 5 गया, कितना बच जाएगा जी? 10 में से 5 गया 5 और 11 में से 4 जाएगा, कितना आ जाएगा? 45, यानी 9:45 आ जाएगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है सब लोगों को? ठीक है, चलिए अगला देखिए। एक सवाल और लेते हैं। मान लीजिए 2:10 है, ठीक है? यानी रियल टाइम आपका 2 टाइम, तो इमेज टाइम क्या होगा? क्या करेंगे? 7:30 में इसको जोड़ देंगे, यानी हो जाएगा हमारा 9:40। तो 9:40 हो जाएगा। तो देखिए 9 है, 12 से कम है तो कितना कम है? 3। 60 से कितना कम है? 60 से कितना कम है? 60 से कितना कम है? आप बताइए ना। 20 कम, तो आंसर हो जाएगा 3:20, यानी इमेज टाइम हमारा हो जाएगा 3:20। अब यहाँ पे एक बात बताया, कोई हार्ड नहीं था, बहुत ईजी बता दें आपको। यहाँ पे मैंने क्या बताया? अगर मिरर हॉरिजॉन्टल हो तो 11:60 में माइनस करेंगे, 11:60 में माइनस करेंगे। और अगर हॉरिजॉन्टल बोला, वर्टिकल, अगर मिरर वर्टिकल हो, खड़ा हो, है ना, तो हम लोग किससे माइनस करेंगे? 11:60 से माइनस करेंगे। अगर मिरर हॉरिजॉन्टल हो तो हम लोग क्या करेंगे? समय में 7:30 को जोड़ देंगे। 7:30 को जोड़ने के बाद कंपेरिजन करेंगे, क्या 12 से कम है? अगर 12 से ज़्यादा होगा, घंटे वाले 12 से ज़्यादा हो तो 24 से कंपेरिजन करेंगे। अगर मिनट वाले 60 से कम है तो ये आसान है। अगर 60 से ऊपर रहा तो 120 से कंपेरिजन करेंगे। इसको एकदम साफ सुथरा में नोट करके लिख लीजिए और आसान हो गया आपका, यानी रियल और वास्तविक दोनों हमारा खत्म हो गया। क्लॉक मैंने अपनी पूरी तरह से ईमानदारी से पढ़ा दिया। क्लॉक क्लियर है? अब हम लोग को क्या है, कल देखते हैं क्या बताते हैं आप लोगों को। चलिए आज तक का मेरा इतना ही रहा, और बनाइए आप लोग, पढ़िए, ठीक है? जैसा रिस्पॉन्स दीजिएगा वैसा ही आपको पढ़ाएंगे। ऐसा जैसा आप देखेंगे वैसा हम डेली आया करेंगे, ठीक है? और देखेंगे कि आप थोड़ा सा, तो मैं भी लगा दूंगा, क्योंकि आपका है, मैंने पहले ही बता दिया था
कि आप जितने गति से चलोगे मैं उतने दुगनी गति से भागूंगा, जो क्या है ना मिरर का कॉन्सेप्ट है आपका। ठीक है, तो वही काम है। ठीक है, चलिए आइए।